ले लिया। ऋषभदेव ने अपने आप को प्रूव किया था कि ही इज द आइडियल सन जो टेक ओवर कर सकता है अपने पिताजी राजा नाभि से पूरे प्लैनेट का जो राज्य है, वो पूरे वर्ल्ड का जो राज्य कर रहे थे उनके पिताजी, तो पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रूव किया था मिस्टिक पावर से बारिश लाके। अब उसके बाद जब वो व्हेन ही वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ किंग, तो राजा नाभि वानप्रस्थ चले गए अपनी पत्नी के साथ, एंड देन वो वैकुंठ भी चले गए। अब वहां से राजा ऋषभ देव थे, महाराज ऋषभ देव थे, उन्होंने सबसे अच्छे अपने बर्ताव से सारे सिटीजन्स को दिखाया कि ब्रह्मचारी आश्रम कैसे फॉलो किया जाता है। गुरुकुल गए और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वापस आए। फिर उन्होंने हाउस होल्डर लाइफ भी एक्सेप्ट करी। हाउस होल्डर लाइफ एक्सेप्ट करने के बाद जयंती नाम की पत्नी से विवाह किया, और उन्होंने क्या किया, 100 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें से 100 पुत्रों में से पहले जो पुत्र थे, 10 पुत्र क्षत्रिय निकले, तो उनको 10 डिविजन्स करके इसके जमीन के उनको रूल करने के लिए दे दिया। नेक्स्ट 9 पुत्र थे, वो नवयुगेंद्रस कहा गए क्योंकि उनको भागवतम प्रीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद उनका नाम रखते भागवतम मिशनरीज। भागवतम मिशनरीज वो होते हैं जो कंटिन्यूसली सिर्फ भागवतम का ही प्रचार करते हैं। और फिर 81 पुत्र ऐसे निकले जो ब्राह्मण क्वालिफाइड थे। तो यहाँ पे बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ऋषभ देव जो है साक्षात कृष्ण है। कृष्ण ने स्वयं आकर बताया है कि हाउस होल्डर लाइफ परफेक्टली कैसे जी जाती है। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस में भी बताया ऋषभ देव ने कि हाउस होल्डर लाइफ को कैसे निभाना है परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होकर। स्पिरिचुअलिटी और हाउस होल्डर लाइफ कट्टे कट्टे कैसे चलनी चाहिए, ये ऋषभ देव ने इंस्ट्रक्शंस में भी बताया है, खुद के एग्जाम्पल से भी बताया है। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया ऋषभ देव ने, जो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हमें सिखाने के लिए, कि आपका जन्म आपका वर्ण डिसाइड नहीं करता, आपका क्वालिफिकेशन आपका वर्ण डिसाइड करता है। लेकिन क्वालिफिकेशन के अनुसार अपने वर्ण को फॉलो करना है आपको, तो साथ में कृष्णा की मर्जी भी चाहिए होती है। कृष्णा को साथ लेकर चलना पड़ता है। माइनस कृष्णा आप अपना इंक्लिनेशन फॉलो नहीं कर सकते, करोगे भी तो सक्सेस आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो भौतिकवादियों के लिए नॉर्मली बताया जाता है कि जन्म से जो वर्ण है वो एज इट इज फॉलो करो, एक रिस्क फ्री रास्ता है। लेकिन जिनके पास कृष्ण है, जिनके पास कृष्ण भक्ति है, उनके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है, वो होती है परमात्मा को आनंद देने वाली। और दूसरों के हृदय में परमात्मा को आनंद देना है तो कृष्णा को प्रसन्न करना पड़ता है। जैसे ही एक डिवोटी जो होता है कृष्णा को, परमात्मा को प्रसन्न करता है, तो वो परमात्मा आपके बाकी सारे लोगों के हृदय में भी जाके प्रसन्न हो जाता है, और आपके जितने भी रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हैं, वो ऐसे बाधाएं जो है वो सारी खत्म होने लगती है। सो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन एंजॉइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन योर मटेरियल एक्टिविटीज। बोलो, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस The secret of Secret of success lies in lies in enjoying Krishna consciousness enjoying Krishna consciousness in your Krishna activities, in Namaste. है ना। सो भक्त के पास ये रामबाण उपाय होता है कि वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए तो कंपिटिटर्स जो होते हैं उनके हृदय में भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। एनवियस लोग हैं, जेलस लोग हैं, दुश्मन है, एनिमीज है, उनके हृदय में भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके हृदय में परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके मन में हमारे लिए कोई बुरे ख्याल आते नहीं। एंड एज इट इज हमारा जो भौतिक जगत की ये जर्नी पे, हम जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी हमारी थोड़ी सी कम कठिनाइयों से भर जाती है। सो दैट इज द एंटायर सक्सेस। तो ऋषभ देव जो है, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया कि उनके 81 बेटे कैसे ब्राह्मण वर्ण बन पाए, क्षत्रिय घर में जन्म लेने के बावजूद। देवर हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मणास। तो उनको ऋषभ देव ने मोटिवेट किया होगा कि हाँ, आपका इंक्लिनेशन है तो यू कैन गो अहेड एंड वर्शिप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। मेरी तरफ से कोई भी आपको ये नहीं है कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है। अब कृष्णा जैसे नंद बाबा के घर में जन्म आए थे, प्रकट हुए थे, तो वसुदेव के यहाँ पे प्रकट हुए थे। लेकिन नंद बाबा के पास जाने के बाद कृष्णा को भी किसी ने रोका नहीं मथुरा जाने से। नंद बाबा ने ये नहीं बोला कि तू मथुरा मत जा, हालांकि नंद बाबा को पता था एक क्षत्रिय है। लेकिन यशोदा माई ने या फिर बाकियों ने भी ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोला
कि इसने क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं करना चाहिए। सबने कृष्णा के वॉरियर स्किल्स देखे हुए थे कि कैसे कृष्णा बस एक बर्ड की ऐसी चोंच फाड़ देते हैं, ऑन द स्पॉट बका को मार देते हैं, कैसे केशी को मार देते हैं, धेनुका को मार देते हैं, वत्रासुर को मार देते हैं। तो इतना आराम से कृष्णा इन लोगों को मार रहे थे, तो कृष्णा के अंदर क्षत्रियता थी, वो दिख जाती थी। सो कृष्णा ऑल्सो फॉलोड। वहां पे ग्वाला नाम से जाने जाते थे, किसी को गोकुल में पता नहीं था ही इज द सन ऑफ देव की माता, लेकिन जब पता नहीं था तब भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कृष्णा का इंक्लिनेशन। सो दैट इज द पावर ऑफ इंक्लिनेशन। आपकी अगर क्वालिफिकेशन होगी तो आपके हृदय में परमात्मा जो है वो सबके हृदय के परमात्मा को प्रसन्न कर देते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सीक्रेट। अपनी बात मनवानी हो किसी से तो बात मनवाने के लिए आपको कभी उस इंसान से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आत्मा आत्मा के साथ झगड़ा नहीं करती। आत्मा आत्मा से झगड़ा करती है तो झगड़े का आउटकम क्या आता है? झगड़ा नेचुरल है, झगड़ा ही आएगा। तो ए बी के साथ झगड़े, ए आत्मा बी आत्मा के साथ झगड़ा करेगी, बी आत्मा ए आत्मा को रिस्पॉन्ड करेगी, तो झगड़ा प्लस झगड़ा इज इक्वल टू झगड़ा। क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रही है कि अगर किसी ने हमें बोले कि हमने किसी को कंप्लेन कर दी कि उसने ये किया है, तो वो भी करेगा सेम? वो उसके पास कोई है नहीं ना, बेस नहीं है ना आपकी कंप्लेन करने का। उसने बुली किया ना, वो क्या बोल के बुली कंप्लेन करेगा आपकी? ये वीक है क्या? आप कंप्लेन करने के लिए उसके पास कुछ मैटर होना चाहिए ना। हाँ, तो उसमें झगड़ा नहीं है ना, आपको झगड़े से रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है ना उसको। तो फिर जब हम कोई भी हमें अगर बुली करना है उसके ऊपर मारते हैं, नहीं नहीं, मारना नहीं है। टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई। नहीं, आप तो सीधे अथॉरिटी से बात कर सकते हो ना, आपकी उम्र भी नहीं है ऐसे उल्टा झगड़ा करने की। लेकिन इतना नरसिम्हा भगवान की तो ऐसी शरण ले लो कि कोई आए ही ना झगड़ा करने के लिए। कृष्णा की भक्ति भी इतने अच्छे से करो कि सबके हृदय का परमात्मा ऑलरेडी प्रसन्न रहे, आपके साथ कोई पंगा ना ले। ये प्रोएक्टिव स्टेप भी तो लेनी है। रिएक्टिव, अगर आपके ऊपर बुली कोई करता है तो यू हैव टू गो टू टीचर एंड टेल देम, सिंपल। लेकिन प्रोएक्टिव स्टेप क्या होगी? हरि नाम लो, नरसिम्हा भगवान की आरती करो, स्कूल जाने से पहले आरती करो, जाप करो, एंड देन बी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, सिंपल। तो शुरुआत में कुछ कुछ स्टेप्स खुद भी लेने पड़ते हैं, खुद भी 2-3 स्टेप्स कृष्णा की ओर लेने पड़ते हैं, फिर कृष्णा आते हैं रक्षण करने के लिए। ऐसे बैठे बैठे रक्षण तो नहीं करेंगे, आपको याद तो करना पड़ेगा कृष्णा को, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बड़े खुश हो गए थे ये देखकर कि महाराज ऋषभ देव के बेटों का क्वालिफिकेशन देखकर उनको बहुत आनंद आ गया था। और महाराज ऋषभ देव ने जिस तरीके से एग्जेम्पलरी बिहेवियर दिखाया था गृहस्थ आश्रम का, वो देखकर परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जिन लोगों ने हाउस होल्डर लाइफ छोड़ दी है उनके लिए खास ऋषभ देव प्रकट हुए थे बताने के लिए कि हाउस होल्डर लाइफ को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो देखो, साक्षात कृष्णा प्रकट होते हैं एक आश्रम सिखाने के लिए। आश्रम सिखाने के लिए कृष्णा प्रकट हुए हैं। सच मर्सी है कृष्णा की, कितनी कृपा है। कृष्णा किसी को भेज सकते हैं। देखो, श्री राम जी बनकर आए, श्री राम जी बनकर उन्होंने रूल कैसे करते हैं किंगडम को, वो सिखाया कि कैसे जस्टिस बना के रखनी है। फिर सबसे ज्यादा श्री राम जी का मेन मैसेज तो यही था दैट व्हेन यू प्रॉमिस समथिंग यू फॉलो द प्रॉमिस। ये उनका उस वक्त का मैसेज था। फिर क्षत्रियों ने कैसे बिहेव करना चाहिए, क्षत्रियों ने अपने पावर का मिसयूज नहीं करना है, क्षत्रियों ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करना है। ये सारा मैसेज श्री राम जी लेकर आए थे। और उन्होंने साक्षात कृष्ण आए हैं ये मैसेज सिखाने के लिए रूलर्स को, क्षत्रियों को, कि आपको बहुत ज्यादा लेडीज के साथ आपको सेंस एंजॉयमेंट में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं। आपको देते हुए क्षत्रियों को बहुत ज्यादा दासियां दी जाती है। दैट डजंट मीन कि यू शुड एंजॉय ऑल द दासिया, यू शुड एंजॉय। आप एक पत्नी भी रह सकते हो एंड यू डोंट नीड टू एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज दैट आर गिवन टू यू। आप एक वैराग्य में भी जी सकते हो। भरत महाराज ने भी हमें यही सिखाया। अभी आगे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऋषभ देव है वो गृहस्थ आश्रम सिखाने के लिए आया है। इसका मतलब कृष्णा स्वयं इस आश्रम को भी बड़ा सीरियसली लेते हैं और कहते हैं कि ऋषभ देव हैड कम टू टेल एवरीबडी, इन्फॉर्म एवरीबडी that simultaneously perfect Krishna consciousness and householder life how it can be followed। तो पैरेलली दोनों चीजें कैसे की जा सकती है, इसका साक्षात एग्जाम्पल देने के लिए ऋषभ देव आए थे।
वो स्वयं क्षत्रिय रहे और ब्राह्मणों का संग किया। ब्राह्मणों का संग करके उन्होंने अपने मन पे और इंद्रियों पे अच्छे से कंट्रोल किया और बहुत सालों तक उन्होंने रूल किया, बिकमिंग अ क्षत्रिय। एंड थ्रू द वैश्यास एंड क्षूद्रास, वैश्य और क्षूद्रों के हेल्प से स्टेट में उन्होंने बहुत अच्छे से हार्मनी मेंटेन की। क्षत्रिय का काम होता है किसी को भी नीचा ना दिखाए। क्षत्रिय जो होता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षूद्र, इन सबको एक एक समान देखता है। वो प्राणियों में भी पार्शियलिटी नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिरण की रक्षा करूंगा और शेर की रक्षा नहीं करूंगा। वो शेर की भी उतनी रक्षा करता है जितना हिरण की करता है। गांव वालों को अननेसेसरी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मारने नहीं देता एनिमल्स को। सो क्षत्रिय जो होता है सारे पेड़ों को भी इक्वली देखता है। ये नहीं कि चंदन का पेड़ है तो बचा लो और नॉर्मल बाम्बू का पेड़ है तो काट डालो, ऐसे नहीं है। वो सबको एक नजर से देखता है और एक नजर से देखकर सबका रक्षण इक्वली करता है। तो ये महाराज ऋषभ देव थे, उन्होंने इक्वल नजर जो होती है वो सिखाई सारे इसको राजाओं को। और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप सबको एक नजर से कैसे देख सकते हो इसका सीक्रेट उन्होंने सिखाया। अब लॉर्ड ऋषभ देव परफॉर्म्ड 100 काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर्स with best of the ingredients in holy places and by faithful priests। तो लॉर्ड ऋषभ देव कृष्ण भगवान थे, ऋषभ देव बनकर आए थे। उन्होंने क्या किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंडितों को इकट्ठे किया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंडित कृष्णा की नजर में कौन होंगे? बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंडित, क्या क्वालिफिकेशन होती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंडित की? जो कृष्ण का नाम हमेशा, हाँ जी, हु आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, जो डिवोशन में होते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंडित होते हैं। तो कृष्णा ने क्या किया, ऐसे पंडित जो रट्टू तोता नहीं है, सिर्फ संस्कृत पठन करना कर्म कांड में बिजी नहीं है, लेकिन ऐसे पंडित जिनको सब आता है, ज्ञान तो सब है, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति से आश्रय लिया हुआ है नारायण भगवान का। ऐसे प्रीस्ट को, ऐसे पंडितों को इकट्ठे किया और उनकी हेल्प से कृष्णा ने, ऋषभ देव ने अनलिमिटेड यज्ञ ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे यज्ञ किए। स्पेशल स्पेशल इंग्रेडिएंट्स उन्होंने लाए, इंग्रेडिएंट्स मतलब यज्ञ सामग्री इकट्ठे की और अच्छे अच्छे यज्ञ किए। कहाँ किए? धाम, जितने भी धाम थे वहां पे जाकर यज्ञ किए। इन दिस ग्रैंड फेस्टिवल्स दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु एंड ऑफर्ड प्रसाद टू डेमिगॉड्स। तो देखो कृष्णा क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सारे गृहस्थों को सिखा रहे हैं कि यज्ञ करो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और फिर जो प्रसाद है वो प्रसाद जो है वो डेमिगॉड्स में बांटो। ये कहा जा रहा है ऑफर्ड प्रसादम टू डेमिगॉड्स। तो कृष्णा मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी दिन अगर आप सत्यनारायण की पूजा करते हो, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, शिव जी का व्रत करते हो, आप बहुत सारे व्रत पूरी दुनिया करती रहती है, किसी ना किसी चीज का व्रत चलता ही रहता है। सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार को किसी ना किसी देवता का व्रत पूरी प्लानेट पे कोई ना कोई कर ही रहा होता है। तो ऐसे व्रत करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यज्ञ करो, लेकिन विष्णु भगवान को सब कुछ अर्पित करो। और फिर उसका प्रसादम जो है, अगर आप गणेश जी का कर रहे हो, शिव जी का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले विष्णु भगवान को यज्ञ अर्पित करो, यज्ञ में सब कुछ अर्पित करो, उसका प्रसादम जो है वो डेमिगॉड्स को चढ़ाओ। ये नहीं कि फ्रेश किचन से आया हुआ आइटम आप डेमिगॉड को चढ़ा रहे हो और फिर खा रहे हो। डेमिगॉड्स भी क्या करते हैं, डेमिगॉड्स अपने मन से ही कृष्णा को ऑफर करते हैं और अपने मन से कृष्णा को ऑफर करने के बाद खाते हैं। तो हमें महा महा मिलता है, बट हार्डली हमें पता नहीं होता कुछ कुछ देवी देवता है वो मोड ऑफ पैशन में भी हो सकते हैं। उनका एम्बिशन हो सकता है कि उनको ब्रह्मा जी बनना है या फिर उनको इंद्रदेव बनना है, किसी किसी को ब्यूटीफुल बनना है तो मून गॉड बनना है, किसी किसी को अच्छे से मतलब बहुत पैसा चाहिए। तो डेमी गॉड्स में भी कंपटीशन होती है कि नेक्स्ट कुबेर कौन बनेगा, नेक्स्ट मून गॉड कौन बनेगा, नेक्स्ट सन गॉड कौन बनेगा, नेक्स्ट मनु कौन बनेगा, ऐसे करके उनके अंदर एम्बिशन होती है। ब्रह्मा जी की एम्बिशन तो सारी, बिकॉज इट इज लाइक यू आर वर्किंग इन ऑफिस और ऑफिस में सबसे टॉप पे जो पोजीशन है उस पे सबकी नजर होती है। जिसको लगता है मैं केपेबल हूँ वो नजर रखता है, जिसको लगता है मैं केपेबल ही नहीं हूँ वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे नजर रखता है। तो भौतिकवादी मटेरियल वर्ल्ड में मोड ऑफ पैशन से कोई बच नहीं पाया है, डेमिगॉड्स भी नहीं बच पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। उनके पास ऑफिस का बहुत काम होता है, इतनी जिम्मेदारियां होती है भौतिक जगत की कि उनको भी टाइम नहीं मिलता है ऐसे हरि नाम लेने का, भागवतम सुनने का। उनके पास ऐसे फ्री टाइम नहीं होता जैसे गृहस्थ लोग हैं,
गृहस्थ लोगों के पास फ्री टाइम बहुत कम होता है, ऑफिस का काम होता है, बच्चों का काम होता है, घर संभालना होता है, अपनी हेल्थ देखनी होती है, कुकिंग करना होता है, खाना खाना होता है, इतने सारे काम होते हैं, टाइम टू टाइम सोना है, और फिर हेल्थ का ध्यान भी रखना है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना सब कुछ। माता पिता बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल ले जाना है। ऐसे गृहस्थों के पास काम होते हैं, वैसे डेमिगॉड्स के पास कृष्णा ने दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, दूसरों का, भौतिक जगत के काम करने की उनके पास बहुत टाइम, तो उनके पास टाइम नहीं होता इतना। इसलिए मोड ऑफ पैशन जो है, रजोगुण जो है, उनपे थोड़ा सा हावी होता ही होता है। इसलिए देवी देवताओं का प्रसादम एज इट इज नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन आप खुद सोचो, आपने अगर अपने पापा को भोग लगाया, या फिर पापा छोड़ो, आप अगर कोई ऐसा इंसान आया, मिनिस्टर आया घर पे, और आप क्या मिनिस्टर को खाना दोगे? फिर उसने खाया हुआ झूठा अपनी कढ़ाई में मिक्स करके फिर खाओगे क्या कभी? वुड एनी? नहीं नहीं करती। नहीं करेंगे ना। क्यों? कौन खाएगा मिनिस्टर का? तो ये डेमिगॉड्स आर लाइक मिनिस्टर्स। तो डेमिगॉड मिनिस्टर्स है, बुरे नहीं है, देखो बुरा कोई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमने किसका झूठा खाना है। कृष्णा का झूठा खाया तो बॉडी स्पिरिचुअलाइज तो होगी। प्रूफ बताती हूँ मैं, जितनी भी भक्त लोगों को समाधि दी है ना, उनकी बॉडी देखना। अगर सन्यासियों की बॉडी 3-3 दिनों तक फ्रेश रहती है, उसके बाद 10 दिनों तक आप उसको समाधि नहीं दोगे ना, 10वें दिन भी उनकी बॉडी से जो है स्मेल नहीं आती। उनकी बॉडी से ना उनकी बॉडी कड़क होती है, ना उनकी बॉडी ठंडी पड़ती है, ना बॉडी से बास आती है, ना म्यूकस निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। आपकी रियल टेस्ट आपकी मृत्यु होती है। हमेशा याद रखना, जो फेक करते हैं ना भक्ति, उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि जो भी डिवोशन फेक कर रहा है, चार लोगों के सामने सिर्फ दिखा रहा है कि मैं भक्त हूँ, और पीछे जाके सारी पाप वृत्ति जिंदा है, सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहा है। आजकल इतने सारे चैट एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो पीछे जाकर पाप करते हैं लोग। लोगों को क्या लगता है, किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने क्रॉस फ्रेंडशिप व्हाट्सएप पे करी, मैंने क्रॉस फ्रेंडशिप इस पे करी, उस पे करी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रात को भी देवी देवता विजिट करते हैं, सब देख रहे हैं। महाराज कहते थे, देखो वायु देवता तो आपको हर समय देख रहे हैं। वायु देवता हर जगह, हवा है ना, पंखा चल रहा है, सबके घर में पंखा चल रहा होगा, हवा चल रही है, नहीं चल रही? वायु देवता इज द एविडेंस। दिन में आप जो भी कर रहे हो, सूर्य देवता इज द एविडेंस। रात को आप कुछ भी करते हो, मून गॉड इज द एविडेंस। ये सारे लोग विटनेसेस है, हमारे विटनेस है। तो किसी को अगर लगता है कि मैं भक्तों के सामने अच्छा रहूंगा, पीछे जाके मैं कुछ गलत कर सकता हूँ, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। क्योंकि जैसे ही डेथ हो जाएगी ना, बॉडी रॉट होने लग जाएगी, तब पता चलेगा कि ये तो नाम का डिवोटी था, इसके अंदर हरि नाम नहीं था। जितना हरि नाम बॉडी में गया होगा, उतने लंबे समय तक बॉडी सॉफ्ट रहेगी, उतने लंबे समय तक बॉडी जो है कड़क नहीं रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, वार्म रहेगी, ठंडी नहीं होगी, साथ साथ उसमें से स्मेल नहीं आएगी। मैंने स्वयं अपने महाराज की बॉडी देखी है, बहुत दिनों तक ऐसे सामने दर्शन के लिए रखी थी। आई वेंट ऑन दी 3rd और 6th डे ऑल्सो, देखी थी मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ था बॉडी को। ही वॉज एज स्माइलिंग एंड प्रसन्न। तो इतना ही नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में यही बताया गया है। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी हैं, उनके बारे में ऐसे ही बताया गया है, उनकी बॉडी को भी कुछ नहीं हुआ था। नाउ दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ वैष्णवा। इसलिए डर के रहना, डर के रहना कि शो बॉटल ऐसे वाला फेक डिवोटी नहीं बनना है। अपने अंदर कृष्ण 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 कितना है, ये तो एक डिवोटी मुंह खोलता है तब पता चलता है, और मुंह खोलने के बाद उसके बाद मृत्यु के वक्त पता चलता है। मृत्यु के वक्त इमीडिएटली पता चलता है ये डिवोटी था या नहीं था। और अगर मृत्यु से पहले बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो भी अगर वो भागवतम मिशनरी है, जैसे कई सारे हमारे सारे इस्कॉन के सन्यासीज और भागवतम मिशनरीज, लेकिन इनके बॉडी में अगर कुछ पेन्स थे, या इनकी बॉडी में कुछ ऐसे ये आ गया था, जैसे पैरालिटिक अटैक आ जाता है, कुछ ऐसा हो गया है, तो समझ लेना चाहिए कि सारे पाप इन्होंने ले लिए। जिन जिन को मदद करने गए हैं, उनके पाप इन्होंने ओढ़ लिए। भगवान को प्रे किया कि इनके पाप मुझे दे दो, मुझे आप तकलीफ दे दो, लेकिन इनको आप भक्ति दे दो। प्रहलाद महाराज ने लिटरली यही प्रे किया था। जैसे ही कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान आ गए, प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स देखना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, ये जितने भी पापी लोग हैं, मुझे वैकुंठ नहीं आना,
आपने ध्रुव महाराज को वैकुंठ लेके गए, मुझे वैकुंठ मत लेके जाओ, मुझे यही नर्क में रखो। इनके सारे पापों का जो रिएक्शन है वो मुझे दे दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को ना बैक टू गॉडेड वैकुंठ भेजू, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नर्क वालों के पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, उनको भागवतम बताने वाला कोई नहीं है, भगवत गीता बताने वाला कोई नहीं है, हरि नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये इतने बेचारे लोग हैं, इनका कौन हेल्प करेगा? तो आप मुझे बस इतनी हेल्प करो कि मुझे भक्त संग दे दो, मुझे नरक में रखो, थोड़ा सा भक्त संग दे दो, और मुझे शक्ति दे दो, ताकि मैं आपका ग्लोरिफिकेशन 24/7 करूं, और जितने लोग भी सुने वो आप इनको अपने चरणों में इनको प्लीज शरणागति दे देना। तो ये होती है भक्त की क्वालिटी। तो सन्यासी लोग जो होते हैं वो जब बीमार पड़ते हैं, समझ लेना चाहिए उन्होंने प्रहलाद महाराज की तरह ही बोला है, और करते भी है, सब यही करते हैं। भागवतम मिशनरीज का प्राइमरी यही काम होता है, जो उनको जिनको सिखा रहे हैं उनके पाप खुद ले लेना और भगवान को प्रे करना कि इनका उद्धार हो कर लो, इनका उद्धार कर लो। ठीक है, तो दिस वे वी अंडरस्टैंड दैट हमने ऐसा डिवोटी तो नहीं बनना है, क्योंकि कभी ना कभी तो पोल खुलेगी। हमारी बॉडी जाने के बाद पता चल जाता है कि पोल कैसे खुलती है। So इसलिए कंटिन्यूअस हरिनाम लेने की कोशिश करनी चाहिए, कंटिन्यूअस हरिनाम लेकर बॉडी को स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। जितना हरिनाम अंदर जाता है बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, जितना कम हरिनाम उतना ज्यादा मल मूत्र और सारे जो अंदर पस है, म्यूकस है, उसकी स्मेल आती है। मृत्यु होती है तो यहाँ से नीचे से पेट से ऐसे म्यूकस और सारा कफ निकलते निकलते कफ निकल के गले में आ जाता है, मुंह में आ जाता है। म्यूकस भी कंटिन्यूअसली वहीं पे, ऐसे जिनकी मृत्यु नीचे से होती है म्यूकस के द्वारा हो जाती है, ऊपर से होती है कफ के द्वारा हो जाती है, आंखों से होती है तो हवा निकलती है आंखों से। जिन जो लोग जहां से बॉडी छोड़ेंगे वहां से उनका ये हो जाता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड होती है। हरिनाम लेने से धीरे 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 आप पे ही ब्रह्मरंध्र केंद्र खुलने लग जाता है। आप कंटिन्यूअसली भगवान पे मेडिटेट करते हो। तो राजा ऋषभ देव ने क्या किया, सबको सिखाया गृहस्थों को कि आपको यज्ञ करना है तो क्वालिफाइड पंडितों को लाओ, यज्ञ करो उनके साथ। उन्होंने सामग्री इकट्ठी की और धाम में जाकर ये सारे यज्ञ किए, अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाकर। गृहस्थ को अगर खुद आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, आपको नहीं पता यज्ञ कैसे करना है, ऑलवेज फाइंड अ क्वालिफाइड पंडित। क्वालिफाइड पंडित ढूंढने का सीक्रेट क्या है? ऐसा पंडित ढूंढना जिसको आपने आंखों से देखा है कि जाप करता है रेगुलरली। ठीक है, आंखों देखी होना चाहिए। जैसे आप हमारे गौर किशोरदास बाबा जी थे, आंखों देखी थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐवी अपने बेटे को नहीं भेजा था जा दीक्षा ले लेने से, आंखों देखी एविडेंस था सामने कि ये देखो कंटिन्यूस ये बाबा जाप करते रहते और इनको कोई रेपुटेशन नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए ये गुरु बिल्कुल सही रहेंगे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद इतने एक्सीलेंट थे, 100 लोग आ जाते उनको दीक्षा देने के लिए, जो भी उनको दीक्षा देता ना उसकी एवे इटरनली उसका फेम ऐसी ये हो जाना था। लेकिन एक मात्र जो है गौर किशोरदास बाबा जी थे जिनको फेम चाहिए ही नहीं था। अब उनको फेम नहीं चाहिए था, उससे ही पता चलता है हाउ एलिजिबल ही वॉज फॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत यहाँ पे जो लॉर्ड ऋषभ देव है उन्होंने बताया है कि कैसे भगवान को पहले यज्ञ में भगवान विष्णु को खाना चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, उसके बाद उसका प्रसादम जो है वो देवी देवताओं को चढ़ाओ। आपको जो यज्ञ करना है करो, आपको जो पूजा करनी है करो, कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे देवी देवता, लक्ष्मी माता बहन है हमारी, जैसे हमारे गुरु भाई होते हैं गुरु बहन होती है, वैसे शी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, वी आर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो हमारा रिश्ता बहन का हुआ, शिव जी के साथ वो भाई है हमारे, तो हमारा रिश्ता उनके साथ भाई वाला हुआ। आप बहन भाई को प्रसादम नहीं खिलाओगे तो क्या नॉन प्रसादम खिलाओगे? फिर तो आप उनका भी भला नहीं कर रहे हो। बहन भाई को तो प्रसादम खिलाना चाहिए। जितने भी डेमिगॉड्स है वो हमारे बहन भाई हो गए, और वो उतने ही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से परेशान है जितने हम लोग परेशान है। तो उनको भी हेल्प करना है प्रसादम देकर, उनकी भी भक्ति को थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए अच्छे मन से भोग लगाना है भगवान विष्णु को, और फिर डेमिगॉड्स को देना है। ये देखो कौन सिखा रहा है? ऋषभ देव सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? ऋषभ देव साक्षात कृष्ण भगवान। ऐसे नहीं समझना है कि ऋषभ देव कोई और है और कृष्णा कोई और है। साक्षात कृष्ण भगवान आके सिखा रहे हैं कि मेरे डेमिगॉड्स है, ये मेरी टीम है, ये मेरे मिनिस्टर्स है, इनको प्रसादम खिलाओ, उनको अच्छा लगता है प्रसादम खाना, दे दो इनको प्रसादम। तो हमने प्रसादम देना है उनको।
सो लॉर्ड विष्णु वॉज हैप्पी विद देयर ऑफरिंग्स ऑफ लव। लॉर्ड विष्णु बहुत खुश हो जाते थे जब प्यार से उनको कोई भोग देता था, भोग लगाता था। इन दिस वे द पीपल ऑफ भारतवर्ष वर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सारे ही लोग बड़े खुश रहते थे क्योंकि राजा एकदम शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यज्ञ कर रहा है। आज भी पता है कितने देशों में जब बारिश नहीं होती ना, तो उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसके प्रेसिडेंट पे लांछन लगता है कि ये शायद नास्तिक प्राइम मिनिस्टर है, ये शायद नास्तिक प्रेसिडेंट है, उसकी वजह से देश में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बैकग्राउंड में ये सारे रूलर जितने भी कंट्रीज के हैं, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो धर्म रिलेटेड करते ही करते हैं ताकि उनके देश में बारिश आए, टाइम टू टाइम आए। जैसे ही टाइम टू टाइम बारिश आती है ना, तो सबको पता चल जाता है कि रूलर धार्मिक है। और टाइम टू टाइम बारिश नहीं आती, सूखा पड़ता है, तो पता चल जाता है रूलर बिल्कुल ही नास्तिक है। इंडिया में भी बीच में बहुत सूखा पड़ता था, पहले 60 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था और एनिमल्स मरते थे, बहुत सारी ऐसी जगहों पर ड्रॉट्स आए थे। तो वहां के लोगों ने फिर यज्ञ करना शुरू किया था। ब्राह्मण स्टेप अप होकर आए थे मंदिरों के हमारे, ब्राह्मणों, क्योंकि कोई रूलर था ही नहीं उनको बताने वाला। पैसे भी लगते हैं यज्ञ करने में, सामान लगता है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता था। तो हमारे मंदिरों को कितने सारे लोग सोना दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, कुछ ना कुछ। तो हमारे टेम्पल्स बहुत रिच है। क्यों टेम्पल्स को रिच बनाया गया है? क्योंकि पता है सरकार कभी भी कोई भी आ सकती है, और नास्तिक सरकार आ गई तो ब्राह्मणों को स्टेप अप होकर यज्ञ करने पड़ेंगे और बारिश को बुलाना पड़ेगा। जब क्षत्रिय पूरी तरह बिगड़ा हुआ रहेगा तो ब्राह्मण स्टेप अप होगा। जब क्षत्रिय ऋषभ देव के जैसे होंगे, पृथु महाराज के जैसे होंगे, अग्निधर के जैसे होंगे, प्रियव्रत के जैसे होंगे, तो ब्राह्मण बड़े सेफली अपने घर में अच्छे रह सकते हैं। राजा के ऑर्डर पे आओ, यज्ञ करो, वापस जाओ, बच्चों को देखो, अपना अपना खाओ पियो, और थोड़ा आस पड़ोस में भगवद गीता भागवतम सिखाओ, ऐसे बड़े सेफ जीते हैं। लेकिन जैसे ही क्षत्रिय नास्तिक निकलता है तो ब्राह्मण स्टेप अप होते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में दान करना चाहिए, चाहे कोई भी मंदिर मिले। साउथ इंडिया में तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत दान करते हैं लोग। इनको साइंस पता है कि मंदिरों में ये सारा कोष बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। जितना हम दान करेंगे वो संभल के रखा जाता है। आसपास कृष्णा की सेवा में तो यूज होता ही होता है, लेकिन वहां पे कम नहीं पड़ता। बालाजी टेम्पल में देखो इतना दान होता है, लेकिन कम नहीं पड़ा, आज तक कम नहीं पड़ा। इस्कॉन, सारे टेम्पल्स हमेशा कर्जे में रहते हैं, कर्जा लेकर भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन आज तक कोई कर्जे में डूबा नहीं है। कहीं ना कहीं से कृष्णा अरेंज करते हैं। इनको जनरेटर चाहिए, इनको इन्वर्टर चाहिए, अचानक से कार शट डाउन हो गई, अचानक से एक वैन खरीदनी पड़ी, कुछ भी खरीदना पड़ा ना, कृष्णा कहीं से अरेंज कर देते हैं, किसी ना किसी को भेजते हैं, स्पॉन्सर कराते हैं, लेकिन हेल्प कराते हैं। सो मंदिरों में दिया गया दान कभी वेस्ट नहीं जाता। वो कठिन समय में ब्राह्मण स्टेप अप करते हैं, यज्ञ करते हैं, और किसानों की जान बचाते हैं, गायों की, बैलों की जान बचाते हैं, जंगल के पेड़ों की जान बचाते हैं। बारिश ही नहीं हुई तो सबने मर जाना है। इसलिए दान करना है तो बी वेरी रेस्ट अश्योर्ड कि मंदिर में किया गया दान आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मंदिर में जितना दान करोगे उतना कम है। आप जड़े मर्जी जितने पॉलिसी बना लो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाओ, अपना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बनाओ, जितना आपको इन्वेस्ट करना है उतना इन्वेस्ट करो, लेकिन जो मंदिर में इन्वेस्टमेंट जाएगी ना, वो आपकी 10 पीढ़ी तक भी हेल्प करेगी। इतना सारा आपको अगले आपकी पीढ़ियां बैठ कर खा सकती है। जैसे ही मंदिर में दान चला जाता है, आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी सिक्योर हो गई होती है, उनको अन्न कभी कम नहीं पड़ता। आज जो हम खाना खा रहे हैं हमें खाना कम नहीं पड़ता, दैट इज द रिजल्ट कि हमारे पूर्वज दान करके गए हैं। उन्होंने भले ही 2 रुपए दान किए होंगे, 1 पैसा दान किया होगा, एक आना दान किया होगा, उनकी करेंसी अलग थी, लेकिन ये लोग अपने देवता लोगों को जाकर दान करते थे, मंदिर में दान करते थे। तो जैसे ही आप मंदिर में दान करते हो ना, आपके नेक्स्ट 10 पीढ़ीज जो होती है वो बड़ी सिक्योर जीती है। उनको अन्न अन्न कम नहीं पड़ता खाने के लिए, ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आती है खाने को लेकर। सो यहाँ पे भारतवर्ष में यज्ञ देखकर, ऋषभ देव को देखकर सारी जनता बहुत हैप्पीली जी रही थी, और सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा था। अर्थ ग्रीन थी, फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, सबको फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स खाने को मिलते थे, फ्रेश फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स खाने को मिलते थे। देखो आजकल the kind of rulers we have, we don't have juicy fruits। हमें बस फ्रूट मिलता है जो टेस्टलेस होता है। एप्पल खाने जाओ तो उसमें टेस्ट नहीं है, पियर खाने जाओ तो उसमें टेस्ट नहीं। लेकिन वही हम कश्मीर गए तो कश्मीर में इतने
जूसी एप्पल्स होते थे, ऐसे छोटे छोटे होते हैं कि यहाँ से जूस ऐसे नीचे टपकता है। आप खाने जाओ, पियर खाने जाओ तो ऐसे जूस टपकेगा, इतने जूसी। ऑर्गेनिक फ्रूट्स ऐसे होते हैं। और इंजेक्शन वाले आप चबाते जाओ, ऐसे लगेगा कुछ टेस्टलेस खा रहे हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन वाले फ्रूट्स को ब्लेंडर में डालते हैं, जूस बनाते हैं, ढेर सारे 4 चम्मच चीनी डालो, बर्फ डालो, थोड़े मसाले डालो, टेस्टी बना के दे दो। उसका तो सारा न्यूट्रिशन ही चला गया। ब्लेड घुमा घुमा के फ्रूट के अंदर हीट चली गई, और फ्रूट के अंदर हीट चले जाने के बाद तो हीट ही डाल रहे हो आप ऐसे घुमा घुमा के, तो ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है तो पूरा जूस ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीजन और फ्रूट मिक्स होता है तो एसिडिक हो जाता है। इसीलिए तो फ्रूट डायरेक्टली पेट में जाना चाहिए कहते हैं। सो देर आर सो मच साइंस बिहाइंड इट कि फ्रूट एज इट इज क्यों खाना चाहिए। और एज इट इज आप खाते हो तो भी, एज इट इज खाने के बाद भी उसमें न्यूट्रिशन कम है ना, इंजेक्शन वाला है। जैसे यज्ञ वगैरह बंद हो जाते हैं ना, ऐसे सारे काम बंद हो जाते हैं। भक्त कितना करेंगे, भक्त आर डूइंग देयर बेस्ट। बट पूरे नेशन में हर एरिया में यज्ञ होने चाहिए। हर स्टेट में हर मंथ कोई ना कोई, किसी ना किसी जगह पर यज्ञ होना चाहिए। देन वी विल फाइंड कि इतनी इतनी अर्थ चमकेगी ग्रीनरी से, फ्रूट से, फ्लावर से, कि लोगों को केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न करने के लिए। किसी न किसी की खेती में कुछ ना कुछ हमेशा बना रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो भी हमें खाने के लिए बहुत ज्यादा मिलेगा। इंडिया में सस्ते में बिकेगा, बाहर महंगे में बिकेगा, इंडिया और ज्यादा फ्लरिश करेगा। लेकिन ये साइंस किसी को पता नहीं है। सबको क्या लगता है, केमिकल डालने से, फर्टिलाइजर डालने से अच्छा हम बोटेनिकल खेती कर लेते हैं, हम सिर्फ ये वाली पानी वाली खेती करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम सारे ग्रेप्स उगाएंगे। वो उगाओ, फिर करो, जितना करना है करो, लेकिन इट इज नॉट फिजिबल ना। कहाँ से इतना पानी लाओगे आप? जितना भी आप पानी ले रहे हो, एग्जिस्टिंग पानी ही ले रहे हो आप। वो कभी अगर सूखा पड़ गया तो आपकी खेती तो इंस्टेंटली बंद होनी है। जो खेती जमीन में नहीं हो रही, ऐसे ऊपर टेरेस पे कर रहे हैं खेती, वो तो पानी खत्म होने के बाद, तो बैंगलोर में पानी खत्म हो गया था कुछ महीने पहले। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि पानी खत्म होने के बाद आप खेती कर पाओगे? सो दैट इज द साइन कि रूलर अच्छा नहीं है। फिर रूलर अच्छा नहीं, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं है, और या फिर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कम पड़ रहा है अपने धार्मिक यज्ञों में। ये समझ में आता है। तो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है यज्ञ करवाना। तो लॉर्ड ऋषभ देव एज अ किंग, he showed everybody how to really make the earth look beautiful। अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने का यही तरीका है, यज्ञ करना, देवताओं को प्रसादम खिलाना। देवताओं को आप पेट भर के संतुष्ट करो, प्रसादम खिला के। देवताओं के अंदर परमात्मा है, उनके हृदय में। तो देवताओं के अंदर के परमात्मा को हैप्पी करोगे ना, तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। देवताओं को खिला पिला के खुश रखना चाहिए। लेकिन खिलाना कैसे? प्रसादम खिलाना, प्रसादम खिला के उनको प्रसन्न करना है। फिर देखो, कोई पहाड़ की डीटी, हर एक पहाड़ की एक डीटी होती है, हमने डिस्कस किया था। पहाड़ कोई डेड पहाड़ नहीं है। पहाड़ के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जान है, उस जान में कई सारे पौधे आ रहे हैं। लेकिन वो पहाड़ इंटैक्ट क्यों है? क्योंकि उसकी बाउंड्रीज सिक्योर की गई है। वो पहाड़ कभी भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन पहाड़ को बताया गया है तूने अपनी बाउंड्री छोड़नी नहीं है, तूने बार बार कोलैप्स नहीं होना है, तूने डटे रहना है। तू बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी तू डटा रहे। तू हाइट में भले ही कम हो जा, ज्यादा फैलना मत, लेकिन तू अपने आप को हेल्दी रखना। तू टॉल पहाड़ है तो तू टॉल ही बन के रखना। तो हर पहाड़ की एक डीटी होती है जो उस पहाड़ की फिटनेस का ख्याल रख रही होती है। अब उस डीटी को भी खुश रखना पड़ता है। कितने सारे पहाड़ है जिनको कोई जाता ही नहीं पूजा करने के लिए। हर पहाड़ में एक पत्थर तो होता है, लेकिन कुछ कुछ पहाड़ बड़े पॉपुलर है। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गए, ऐसे पहाड़ बड़े फेमस है। कुछ पहाड़ों को तो कोई भी देखता भी नहीं है, बस ऐसे व्यू देखने जाते हैं लोग, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। अरे देख के एक्नॉलेज करो, वो डीटीज है, टेक केयर कर रही है, इसलिए आपको अच्छा व्यू मिल रहा है। इट इज आवर ड्यूटी टू गिव प्रसादम टू देम। मन से ही करो, मनस्वी भी पूजा चल जाती है। लेकिन हम कर सकते हैं ये, ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बट वी शुड डू इट। ऐसे करने से वो पहाड़ हमेशा ग्रीन रहेगा, सूखे पहाड़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द साइन ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी नेशन, हेल्दी एंड हैप्पी प्लैनेट। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने एग्जाम्पल से सबको सिखाया कि पृथ्वी को सजाना कैसे है। वंस लॉर्ड ऋषभ देव केम टू ब्रह्मावर्त, where learned brahmanas had assembled।
The Lord's 100 sons attentively heard the instructions of these brahmanas. देखो कितने अच्छे बेटे हैं। आजकल के बच्चे बैठो एक जगह पर सुने पूरी तरह तो माने, लेकिन आप देखो कितने सारे, मुझे याद है एक स्कूल को बुलाया था टेम्पल में, राधा रमन टेम्पल में एक पूरा स्कूल ही आया था, एंड आई हैड गॉन टू राधा रमन टेम्पल। उस स्कूल में इतने सारे बच्चे थे, राधा रमन टेम्पल में बैठे थे, और वहां पे वहां के जो गोस्वामी गण है कुछ बता रहे थे, कीर्तन चल रहा था और गोस्वामी गण कुछ बता रहे थे, और इतना मुश्किल था उन बच्चों को एक स्टेडी बैठ के सुनना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बार बार उनको उठने का मन कर रहा है, इधर खुजली उधर खुजली, इधर चले जाते उधर चले जाते हैं, बीच में टीचर को वॉशरूम जाना है, ये करना है वो करना है। आधे बच्चे आपस में कुछ 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 बातें कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो लेने में बिजी है। सो ये वाला जो है ना कलयुग का साइन है। कलयुग में हमेशा ही अटेंशन स्पैन बहुत कम रहेगा। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में ही दिया है कि कलयुग की जो जनता है उनका अटेंशन स्पैन ही कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो राजा ऋषभदेव के 100 बेटे, ब्रह्मवर्त में जितने ब्राह्मण आए थे वो जब इंस्ट्रक्शन सिखा रहे थे शास्त्रों के, तो 100 बेटों ने एक जगह बैठकर बिना हिले सारे इंस्ट्रक्शन सुने। नाउ दैट इज द ओबीडियंस दैट चिल्ड्रन नीड टू हैव इन ब्रह्मचारी आश्रम। अच्छा कुछ सिखाने के लिए उनको बिठाया जाता है तो उन्होंने अपनी स्पाइन सीधे करके पूरे सुनना चाहिए। जैसे ही स्पाइन ऐसे लेट जाती है ना तो बुद्धि लेट जाती है, बिकॉज यू एब्जॉर्ब थ्रू योर स्पाइन। आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हृदय में कैसे जाता है, सारा देखो आवाज तो ईथर में जा रही है, ईथर से कहाँ जाएगी, स्पाइन में जाएगी, फिर बॉडी में जाएगी। सो यू एब्जॉर्ब थ्रू योर स्पाइन ऑल्सो। अगर स्पाइन ही ऐसे ऐसे टेढ़ा होगा तो आप स्कूल में भी आप देखो, जो बच्चे सीधे बैठते हैं ना उनको 5 मिनट में ज्यादा ग्रास्प होगा, और जो बच्चे ऐसे स्लाउच होके बैठते हैं ना वो आधे घंटे के पीरियड में भी उनको सिर्फ 5 या 10 मिनट का ग्रास्पिंग होगा। तो बॉडी में कृष्णा ने ऑलरेडी एक ऐसी मशीन डाल रखी है, स्पाइन डाल रखा है जो कंसंट्रेशन का मशीन है। अगर कंसंट्रेशन का मशीन वो स्टिक ही बॉडी की यूज नहीं करी, इट इज लाइक अ टूल गिवन बाय कृष्णा कि आप इस स्पाइन को सीधा रखो। इस स्पाइन को सीधा रखोगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहेगी, और आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, कम टाइम में उतना ही सक्सेस लाओगे जितना 20-20 घंटे 22 घंटे पढ़ाई करके मिलती है, उतना ही रिजल्ट आपको 3-4 घंटे के पढ़ाई में आ सकता है सीधे बैठने से। सो आपके स्पाइन में बहुत पावर होती है, आपके बॉडी को वो चार्ज अप रखता है। चार्ज, आपको बार बार थकान नहीं होती, फटीग नहीं आता, लेथार्जी नहीं होती, आंखें थकती नहीं है। सो इतना ज्यादा साइंस कृष्णा ने स्पाइन में डाल के रखा है। और ये सब कुछ श्री राम जी को पता था जब वो गुरुकुल गए थे, कृष्णा को पता था गुरुकुल। कृष्णा ने तो 64 डेज में वो सारी पढ़ाई कर ली जो 15 से 20 साल तक ब्रह्मचारी करते हैं। और पहले जमाने में तो 20,000 सालों तक जो पढ़ाई करते थे वो 20,000 सालों की पढ़ाई कृष्णा ने 64 डेज में खत्म की थी। सो इमेजिन हाउ कृष्णा मस्ट हैव यूज्ड हिज बॉडी इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कितना अच्छे टूल्स कृष्णा ने सेट करके दिए हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं याद करने में, रट्टा मारने में, मार्क्स लाने में, या फिर इतना कोई मुश्किल है नहीं। भौतिक जगत का ज्ञान भागवतम से तो मुश्किल हो नहीं सकता। भागवतम इज लाइक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी ज्ञान है। उसमें ब्रह्मांड ही तिल जितना है, उस ब्रह्मांड का भी तिल जितने ब्रह्मांड का भी ज्ञान भागवतम में है। अब उस तिल के अंदर जाकर एक छोटा सा डॉट है हिस्ट्री, छोटा सा डॉट है ज्योग्राफी, छोटा सा डॉट है साइंस और मैथ्स। क्या मुश्किल हो सकता है फॉर अ भागवतम स्टूडेंट? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। भागवतम स्टूडेंट के लिए तो मटेरियल नॉलेज तो यू 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 निकल आता है। एक लाइन पढ़ो उसको सब समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। भागवतम पढ़ोगे ना आपकी शार्पनेस इतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी कि बाकी लोग जो 12-12 13-13 साल लगाते हैं ना पढ़ाई करने में, वो आपका 10 दिन 15 दिन में होता रहेगा। इतनी शार्प हो जाती है बुद्धि। मुझे नहीं पता कैसे होती है, लेकिन जितने भी मैंने भागवतम प्रैक्टिशनर्स देखे हैं उनकी बुद्धि सच में बड़ी शार्प होती है। वो बहुत ज्यादा काम इतने से टाइम में कर लेते हैं, बहुत इफेक्टिव, उनकी एफिशिएंसी सबसे बेस्ट रहती है।
प्रोडक्टिविटी बेस्ट रहती है, उनका परमात्मा जागृत रहता है, उनके इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जो बोलते हैं वो सच करने की उनके पास शक्ति आ जाती है। प्लीज उनका हरिनाम बेस्ट होता है, उनके अंदर किसी भी तरीके की आत्मग्लानि नहीं रहती, उनके अंदर साक्षात कृष्ण आकर वास कर रहे हैं ऐसे उनको कंटिन्यूअसली फील होता रहता है, वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हैं कृष्णा के, और उनके अजात शत्रु बन जाते हैं, शत्रु ही नहीं होता उनका, बिकॉज सबके हृदय में परमात्मा खुश रहते हैं। दैट इज द पावर ऑफ भागवतम। इतने बड़े मटेरियल वर्ल्ड, तिल जैसे मटेरियल वर्ल्ड में उसके अंदर एक छोटू सा डॉट है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, मेडिकल के सब्जेक्ट्स, लॉ के सब्जेक्ट्स, कैसे मुश्किल हो सकता है? लॉ पूरा भस्म पितामह बता रहे हैं, मेडिसिन पूरा यहाँ पे हमारे नकुल सहदेव के सारे चैप्टर में आ जाता है, सारा मेडिसिन हमें पूरा भागवतम में हर जगह बताया जाता है, लीडरशिप सारा भागवतम इज लीडरशिप, फैमिली ज्ञान पूरा भागवतम इज फैमिली ज्ञान। अब कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं पता? सारा ही सब्जेक्ट, रामायण पढ़ो आपको सारे हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में सब पता चल जाता है। सो देर इज नो ज्ञान जो एग्जिस्ट नहीं करता भागवतम, रामायण, महाभारत में। सो जब आप इतना सारा पढ़ते हो ना, उसके सामने मटेरियल नॉलेज थोड़ा सा भी आ जाता है ना, आपको टाइम नहीं लगता ग्रास्प करने में, देखते ही पता चल जाता है क्या चाहिए, ऐसा है, हाँ ठीक है डन, इतना फास्ट हो जाता है, इतनी फास्ट वर्टिकल रीडिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। भागवतम पढ़ो, आपकी रीडिंग की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या चाहिए? मटेरियली भी सक्सेसफुल हो जाओगे, स्पिरिचुअल, लेकिन मटेरियल में रहकर भी स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट कैसे करना है वो भागवतम से पता चलेगा। इसलिए अभी ऋषभ देव जो थे वो साक्षात कृष्ण है, उनके 100 पुत्रों में चुपचाप बैठकर ब्राह्मणों ने जो बताया, 100 के 100 पुत्रों ने अटेंटिवली सुना ब्राह्मणों के इंस्ट्रक्शंस। Then in this prestigious assembly, Rishabdev began to instruct his sons, who were already highly qualified. अब इस असेंबली में जिसमें ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण देवता के सामने जब आप कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हो, there definitely has to be very well qualified, highly high level instructions in front of high level brahmanas. तो भगवान यहाँ पे है, ब्राह्मण लोग यहाँ पर है, ब्राह्मण लोगों के बाद भगवान के बच्चे यहाँ पर है, तो भगवान अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस ब्राह्मणों के प्रेजेंस में दे रहे हैं, सो दैट इट डजेंट लुक लाइक कि अपनी मर्जी से नया कुछ ज्ञान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नहीं, जितना भी ज्ञान है सारे ब्राह्मण अप्रूव करेंगे। हम कल जब पढ़ेंगे आगे का कि ऋषभदेव ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, तो हमें पता चलेगा कि हाउ इट इज बीन अप्रूव्ड बाय ऑल द ब्राह्मणस, एंड इट इज जस्ट नॉट एनीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। सो ऋषभदेव ने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया, हु आर हाईली क्वालिफाइड, सो दे कुड रूल द वर्ल्ड परफेक्टली वर्ल्ड को रूल करने के लिए आपको सिर्फ धनुर्विद्या की जरूरत नहीं होती, आपको शास्त्रों का ज्ञान चाहिए होता है, टप्पे टप्पे पे आपको जस्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो न्याय करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट ही टेल्स देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ऋषभदेव अपने बेटों को क्या बताते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। Very good.